नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज आपके साप्ताहिक राशिफल की, यानी इस सप्ताह आपका जीवन कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी तारीखें आपके लिए खास होंगी इस सप्ताह में और किस किस तरह की सावधानियों को देखकर समझकर आप इस सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम बातें समझेंगे। बात करेंगे इस सप्ताह के सबसे खास उपाय की, जिसको करने से आपका आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। मेष राशि, इस सप्ताह आपको तमाम शुभ सूचनाएं मिलती हुई दिखाई देती हैं और चूंकि शुभ सूचनाएं मिलेंगी, चीजें बेहतर होंगी, इसलिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके मन की स्थिति भी लगातार अच्छी बनी रहेगी। मुश्किल कहां है? देखिए, एक तो धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। धन के खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाएंगे तो आने वाले वक्त में बेहतर कर पाएंगे। और अनावश्यक तनाव मत पालिएगा, हर छोटी छोटी बात का इशू मत बनाइएगा। सप्ताह बहुत अच्छा है, सफलता से भरा हुआ है। अनावश्यक तनाव पाल के सप्ताह को खराब नहीं करेंगे। इस सप्ताह की 12 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख आपके लिए विशेष शुभ होगी। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो इन तारीखों को कर सकते हैं। वृष राशि, इस सप्ताह सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। आपकी सेहत थोड़ी सी नर्म दिखाई दे रही है, थोड़ी कमजोर दिख रही है। हालांकि धन की जो स्थितियां हैं वो एवरेज, सामान्य रूप से बनी रहेंगी। जैसे पैसा आ रहा है वैसे ही आता रहेगा। जो राहत की बात है वो ये है कि फैमिली में जो प्रेम है, परिवार में जो प्रेम की स्थिति है वो लगातार बेहतर हो जाएगी। पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं इस सप्ताह में एक मिठास है आपके रिश्तों की समस्याएं कम होंगी। लोगों से आप दोबारा जुड़ेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे और कम से कम रिश्तों के मामले में, पारिवारिक सहयोग के मामले में आप राहत की उम्मीद कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि आप सेहत का ध्यान रखें। इस सप्ताह की 11 और 13 तारीख आपके लिए विशेष बेहतर रहेगी। मिथुन राशि, इस सप्ताह में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको करियर में फायदा होगा। इस सप्ताह में करियर में बड़ी सफलता के संकेत दिख रहे हैं और ये सफलता बहुत दिनों से आप चाह रहे थे, वो सफलता इस सप्ताह में मिलेगी आपको। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में काफी बढ़ेंगी, काफी दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आराम का सप्ताह नहीं है, इसलिए सेहत का भी बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में सफलता तो मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत निभानी होंगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी और इस चक्कर में सेहत में लापरवाही मत करिएगा, वरना सेहत बुरी तरह से खराब होगी। इस सप्ताह की 11 तारीख और 14 तारीख आपके लिए विशेष शुभ है। कर्क, इस सप्ताह ऑफिस में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। कुछ ऐसा होगा जिसको लेके आप अनावश्यक इनसिक्योर फील करेंगे, जिसको लेके आपको अनावश्यक ह्यूमिलिएशन फील होगा, जिसको लेके अनावश्यक तनाव बढ़ेगा आपका। इसको मैनेज करने के लिए, चीजों को इंप्रूव करने के लिए आप दौड़ भाग भी करेंगे, खूब दौड़ भाग भी होगी आपकी। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे इस सप्ताह में तो आपका कोई बड़ा और कोई रुका हुआ काम भी बनेगा और ये सप्ताह किसी बड़े काम के बनाने के संकेत भी दे रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति का, किसी ईमानदार व्यक्ति का खूब सहयोग मिलेगा इस सप्ताह में और उसके सहयोग से आप इस सप्ताह की मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। इस सप्ताह की 12, 14 और 16 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ रहेंगी। सिंह राशि, देखिए, इस सप्ताह में घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उससे आप बच नहीं सकते।
इस समय जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएंगे आप, और इस चक्कर में थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च होगा, इसीलिए धन का खर्च भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अब जिम्मेदारियां हैं, निभाना है, तो पैसा खर्च तो होगा ही। एक बात बता दूं कि सप्ताह में संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, संतान की समस्याएं हल होंगी, आपको वहां चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ रिश्तों में जुड़ाव होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, रिश्तों की मुश्किलें भी दूर होंगी और तमाम जो कड़वाहट है मन की, वो इस सप्ताह में निकलती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख आपके लिए विशेष शुभ रहने वाली है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कन्या राशि, देखिए कुछ भी ऐसा मत करिएगा इस सप्ताह में जिससे आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में अशांति हो, तनाव का लेवल बढ़ जाए। और ऐसी दशा में अगर आप विवाद करेंगे तो मामला गंभीर होगा। इसलिए इस सप्ताह में अनावश्यक वैवाहिक अशांति से बचिए, अनावश्यक वाद विवाद मत करिए। हालांकि इस सप्ताह में 2 बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो किसी छोटी यात्रा पर आप जाएंगे जिससे आपका मन थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा, और आर्थिक रूप से भी आपकी मजबूती लगातार इस सप्ताह में बनी रहेगी। इस सप्ताह की 2 तारीखें आपके लिए विशेष बेहतर हैं, जिसमें आपको विशेष लाभ हो सकता है, और वो तारीखें हैं 10 तारीख और 13 तारीख। तुला राशि, लिब्रा, देखिए इस सप्ताह में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। इस सप्ताह में वाहन चलाने में लापरवाही करेंगे, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, आपका वक्त खुद ही इतना गड़बड़ है, इतना प्रेशर से आप निकल रहे हैं, दूसरे के मामलों में टांग अड़ाना बंद करिए, वरना आपको अपमान का और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आकस्मिक धन का लाभ भी होता हुआ दिखता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि आप गहरा ध्यान करें या गहरी पूजा करें। ईश्वर के प्रति जितना समर्पण इस सप्ताह में आप प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह की 12 और 15 तारीखें आपके लिए विशेष बेहतर होंगी, विशेष शुभ। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ, किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ अनावश्यक आपका विवाद हो सकता है और इसके कारण आप समस्या में पड़ सकते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करिए। हर बात हर व्यक्ति को ना बताएं तो बेहतर होगा। इस सप्ताह में शांति और धैर्य बनाए रखने में बुद्धिमानी है आपकी। शांत रहिए, चीजों को समझिए और तब रिएक्ट करिएगा। और इस हफ्ते में पैसे का लेन देन मत करिएगा, वरना पैसा आपका डूब सकता है। सप्ताह ठीक है, लेकिन आपकी अपनी बुद्धि बहुत हद तक इस सप्ताह में आपकी सहायता कर सकेगी। इस सप्ताह की 10 और 16 तारीख आपके लिए विशेष फायदेमंद है। धनु राशि, देखिए इस सप्ताह में आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए सुखद हो, सुंदर हो। उच्चाधिकारियों के साथ आपको विवाद से भी इस सप्ताह में बचना है, और साथ ही साथ सेहत के उतार चढ़ावों का भी ध्यान देना है, क्योंकि इस सप्ताह में सेहत में उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। एक बात बता दूं, ताकत तो है आपके पास और ईश्वर की कृपा भी है, इसीलिए सप्ताह के अंत में आप तमाम समस्याओं को नियंत्रित कर लेंगे, मुश्किलों से बाहर चले जाएंगे। सप्ताह अच्छा है, लेकिन मैं बता दूं, एकदम परेशान मत होइएगा। जो जैसा आता है उसे वैसा चलने दीजिए। इस सप्ताह की 14 और 16 तारीख आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगी, विशेष लाभदायक होगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, देखिए इस सप्ताह कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई देती है आपको, और ये सूचना यकीनन आपकी जिंदगी की बड़ी समस्या को हल कर देगी। और आपकी व्यस्तता भी दिख रही है इस सप्ताह में। परिवार के लोगों के साथ आप व्यस्त रहेंगे, परिवार के लोगों के साथ आपका जुड़ाव इस सप्ताह ज्यादा रहेगा। हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदे, कोई नया वाहन खरीदे, और उसकी संभावना भी फिलहाल दिख रही है।
किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर अचानक आप जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो यकीन मानिए आंतरिक रूप से आपको ताकत मिलेगी। धर्म स्थान की यात्रा पर जाने से, ईश्वर के निकट जाने का अनुभव करने से इंटरनली आपको ताकत मिलती रहेगी। इस सप्ताह की 12, 13 और 15 ये 3 तारीखें आपके लिए विशेष अच्छी रहने वाली है। कुंभ राशि, ये सप्ताह बहुत दिनों के बाद आपके स्वास्थ्य को और आपके मन को अच्छा दिखा रहा है। इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से लगातार मजबूती आती चली जाएगी। फाइनेंशियली कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो दिक्कत इस सप्ताह में भी नहीं दिखती है। लेकिन याद रखिए, किसी नजदीकी मित्र के साथ, किसी दोस्त के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए जहां चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दें, वहां उन्हें सुधारने की, संभालने की कोशिश करनी चाहिए। ऑटो सजेशंस दीजिए, आत्म मूल्यांकन करिए, चैन से बैठ के सोचिएगा इस सप्ताह में कि आपसे गलतियां कहां होती हैं। अगर आप आत्मचिंतन करेंगे, अपनी चीजों को सुधारने की खुद से कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए सप्ताह बहुत सुंदर अवश्य जाएगा। सप्ताह की इस हफ्ते की 11 और 13 तारीखें आपके लिए विशेष अनुकूल होंगी। बात अंतिम राशि मीन के लिए आने वाले सप्ताह की। इस सप्ताह रोजगार में कोई बड़ी सफलता के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है और यह बदलाव, ये परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। बिना प्रयास के आपको इस सप्ताह में खूब नाम यश मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी नाम यश भी मिलेगा और करियर भी सुंदर हो जाएगा। लेकिन प्रभु, वक्त एक समान नहीं होता और ये बात समझ लीजिए। पैसे बहुत आ रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन धन की बर्बादी मत करिए, क्योंकि धन भी एक ऊर्जा है। उसको बर्बाद करेंगे तो मुश्किलें परेशान करेंगे। और काम करिए, खूब करिए, शौक से करिए, प्रेम से करिए, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने शरीर के आराम के लिए भी निकाल लीजिए। सप्ताह की 15 और 16 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, विशेष बेहतर होंगी। तो हमने बात की आपकी राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा होगा और आपकी राशियों के लिए आने वाले सप्ताह की कौन सी तारीखें सबसे ज्यादा बेहतर होंगी। ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपको बताया था कि इस सप्ताह में आपका जीवन कैसा जाने वाला है, किस किस तरह की सावधानियां रखेंगे और कौन कौन सी तारीखें आपकी राशि के लिए विशेष बेहतर होंगी, विशेष लाभदायक होंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है इस सप्ताह की सबसे खास बात। इस सप्ताह में मकर संक्रांति का महान और पावन पर्व भी आ रहा है और मकर संक्रांति होगी इस बार 15 जनवरी को। तो मकर संक्रांति पर देसी घी और कंबल, देसी घी थोड़ा सा क्वांटिटी निश्चित नहीं है कि आप 1 किलो करें, 2 किलो करें, जितना भी संभव हो देसी घी का और कंबल का दान करिए। मोटे कंबल का दान करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो यकीन मानिए पूरे वर्ष भर आपके ऊपर शनि का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और खास तौर से सूर्य की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि का संबंध है या सूर्य शनि की राशि में या शनि सूर्य की राशि में है, उनके लिए दान विशेष लाभकारी होगा, विशेष मंगलकारी होगा। आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।